वेलकम टू स्टार डिजिटल क्लासेस। आज हम नए सेशन के साथ में आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं और बिल्कुल चुटकियों का काम है, बिल्कुल आसान तरीका है। एक बार अगर आप एक ट्रिक पकड़ लोगे, अगर एक ट्रिक को पकड़ लोगे तो दोबारा आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इस सेंटेंस को, इस हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। तो आइए मेरे साथ और बिल्कुल इजी स्टेप से हम पढ़ेंगे और दो तीन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं आज, ताकि उससे आप कोई सा भी इस दुनिया का, इस किताब का कोई सा भी सेंटेंस इसे चुटकियों के अंदर ट्रांसलेशन कर दोगे। देखो आज हम लेते हैं पहला ये सेंटेंस, क्या लिखा है यहाँ पे, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। अब यहां पे देखो, छोटे छोटे सेंटेंस तो आप बनाते आए हो आज तक, क्योंकि आपने पढ़ा है कि राम आम खाता है। इसका तो सीधा सीधा जब आप टेंस पढ़ रहे थे, 6th क्लास में थे, 7th क्लास में थे, तब आपने ये सेंटेंस तो किए। लेकिन सर मुझे लंबे सेंटेंस नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं भाई लंबे सेंटेंस? तो आज हम देखते हैं यहाँ पे लंबे सेंटेंस को करने के तरीके और उनकी क्या ट्रिक है, कैसे चुटकियों के अंदर लंबे सेंटेंस आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाते हैं। तो देखो कैसे होते हैं। तो ये देखो पहला सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। अब मैं पहले आपको भाई बता दूं इसके अंदर आपको क्या, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना होता है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका पहले हम सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर उस सब्जेक्ट की, उस सेंटेंस की हमें वर्ब चाहिए होगी, और वर्ब अगर हमें मिल गई तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या कहता है हमें वो निकालना है। बस आपका सेंटेंस आसानी से हो जाएगा। अब उसके लिए भी आपको दो तीन क्या चाहिए, दो तीन आपको ट्रिक और चाहिए। तो भाई क्या ट्रिक होगी इसके अंदर, देखो अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते। तो पहले तो मैं इसमें ढूंढूंगा कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का मतलब आपको पता है, कनेक्ट का मतलब जोड़ने वाले शब्द। अब क्या चीज जोड़ रही है उनको मैं पहले बाहर निकाल लेता हूं, और फिर देखो जो अंग्रेजी है वो हमेशा पीछे से चलती है, और हिंदी से जब अंग्रेजी बनाओगे तो वो पीछे से चलती है। तो यहां पे देखो क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है, क्योंकि आपके पास एक कनेक्टर आ रहा है। इस कनेक्टर को मैं यहां से निकाल लिया बाहर, और इस कनेक्टर की वजह से इधर वाला सेंटेंस अलग हो गया, इधर वाला सेंटेंस अलग हो गया। अब देखो यहां पे ये क्योंकि कनेक्टर आ गया, तो अब देखो क्या होगा, हमारा पहला सेंटेंस ये रह गया और दूसरा ये रह गया। तो हम पहले वाले इस सेंटेंस को बनाएंगे, फिर उस वाले को बनाएंगे। तो मैंने बोला है भाई कि जो अंग्रेजी है वो पीछे से चलती है, तो पीछे से चलाएंगे। पहले हमें क्या चाहिए होगा, आप ही बताओ, पहले हमें क्या चाहिए होगा, पहले हमारे पास में होगी सब्जेक्ट। तो आपके पास में सब्जेक्ट देखो यहां पे दिख रहा है सीधा सीधा मैं, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया। अब प्रोनाउन के अंदर मेरे वीडियो के अंदर आप जाके दे सकते हो सब्जेक्ट की जगह क्या क्या हो सकते हैं, या हम जब आपको टेंस बताएंगे तब आपको वीडियो के अंदर पूरे बताएंगे कि कैसे सेंटेंस किस तरीके से ट्रांसलेशन होता है और उसमें सब्जेक्ट की जगह क्या क्या चीजें हो सकती है। तो बने रहिए, बिल्कुल आपको आसानी से। यहाँ पे देखो आई क्या है, एक प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है, तो मैं। अब ये हमारे पास आ गया, बताओ मैं। अब आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि आई यानी सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, अब मैं वर्ब निकालनी है। तो भाई वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होती है। सीधा सीधा सा काम है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल हलवे की तरह पिघल जाएगा, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपके ये वर्ब आ गई चाहता हूं, और चाहता हूं ता है आ रहा है, तो देखो ये सीधा सीधा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल बोलते हो आप। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो चाहना को क्या बोलते हैं भाई, वांट बोलते हैं। चाहना को, चाहना हो क्या बोलेंगे, वांट। तो आई वांट। अब यहां पे, अब देखो यहां से पीछे चले जाओ, पीछे चलते जाओ, पीछे जैसे चलोगे वैसे वैसे तुम्हारा जो सेंटेंस है आसानी से होता जाएगा। अब यहां पे मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं, अब यहां पे देखो ये जो पीछे चलोगे आप, जो पीछे चलोगे, अब आई वॉन्ट आ गया, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है साहब।
अब जब नहीं आ रहा है तो आपको इंडेफिनेट टेंस का पता होना चाहिए कि नहीं आ रहा है, तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू और डज लगाना पड़ेगा। तो टेंस तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और टेंस के लिए मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा, एक वीडियो बना के दूंगा पूरा एकदम सेपरेट, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। तो आप बिल्कुल बस एक साथ, अब आई के साथ में बताओ डू का प्रयोग होगा, क्योंकि ये प्लूरल है, और सिंगुलर के लिए हम डज का प्रयोग करते हैं। तो आई डू नॉट, अब नॉट हमेशा, बस यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, कोई सा भी सेंटेंस हो भाई, नॉट हमेशा कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। पक्का आप अपनी सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए, पहली इंग्लिश की नोटबुक पे शुरू में लिख लीजिए कि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, और इसको कोई चैलेंज नहीं करने वाला। तो आई डू नॉट वांट, अब यहाँ पे नॉट के बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब ये हमारी HV हो गई, और ये हमारी हो गई MV, यानी मैन वर्ब। अब ये क्यों हुआ ऐसा, तो देखो मैंने क्या कहा था आपको, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब सब वर्ब दो प्रकार से होती है हमेशा, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है और एक हमारी मैन वर्ब होती है। अब बताओ दोनों होगी तो दोनों ही आएगी ना, एक कैसे आ जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और मैन वर्ब देखो मैंने इसी तरीके से लग रखा है। अब नॉट होगा तो भाई बीच में आएगा कि नहीं आएगा, दोनों के बीच में नॉट आएगा। तो यही हमारा देखो, ये HV है, MV है, यहां पे नॉट लगा दिया। अब देखो आई डू नॉट वांट टू मीट यू, अब यहां पे देखो आई डू नॉट वांट, मैं तुमसे नहीं चाहता हूं क्या, मिलना। आई डू नॉट वांट टू मीट, अब मिलना को क्या बोलेंगे बताओ, मीट यू। अब भाई ये भी देख लो कि सर आपने यहां पे टू का यूज क्यों किया, तो मैंने अपने वीडियो के अंदर बता रखा है आपको कि एक सेंटेंस में दो वर्ब तो खटाती नहीं है, यानी कि एक तलवार में अगर एक मयान में अगर दो तलवार आप डाल दोगे तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो क्या करते हैं ऐसा करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस में दो वर्ब को डालने के लिए टू का प्रयोग कर देते हैं, और ये टू से ये जुड़ जाती है दूसरी वर्ब। अब यहाँ पे वांट भी वर्ब है, मीट भी वर्ब है, तो ये भी वर्ब की, ये जो टू आ गया, टू के बाद में हमेशा कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे टू के बाद में क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, आई डू नॉट वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं। बिल्कुल ईजी हो गया ना, बिल्कुल हलवे की तरह लगेगा आपको। बिकॉज, अब इस क्योंकि को क्या बोलते हैं, बिकॉज। अब देखो यहां पे ये अगला सेंटेंस भी अलग हुआ कि नहीं हुआ, अगर ये अगला अलग हो गया तो हमें क्या चाहिए, इसका भी सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माय फादर, क्योंकि मेरे पापा नहीं पसंद करते ना, तो माय फादर क्या नहीं करते, तुम्हें पसंद नहीं करते। करना को क्या बोलेंगे बताओ, करना आ गया, करना की वर्ब होती है डू। अब मुझे ये बताओ डज नॉट आएगा कि नहीं आएगा। माय फादर यहाँ पे सिंगुलर है, आई यहाँ पे प्लूरल था, आई के साथ में मैंने डू लगाया, और माय फादर के साथ में आप लगाओगे डज। तो माय फादर में यहां लिख दे रहा हूं, माय फादर के साथ में डज नॉट। और पसंद करना को देखो, पीछे चलोगे, पीछे बिल्कुल पीछे चलना है। अब पसंद करना को क्या बोलते हैं, लाइक बोलते हैं जी, येलो लाइक लगा दिया। अब तुम्हें, तो तुम्हें के लिए क्या जाएगा, यू। तो अब देखो हमारा सेंटेंस बिल्कुल इतना लंबा सेंटेंस और एकदम चुटकियों में आसान हो गया। ये तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो बिल्कुल इजी। आई डू नॉट वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं, बिकॉज, क्योंकि माई फादर डज नॉट लाइक यू, क्योंकि मेरे पापा जो है वो तुम्हें लाइक नहीं करते हैं, तुम्हें पसंद नहीं करते। बिल्कुल इजी सा वीडियो था, इसमें बिल्कुल इजी सा सेंटेंस था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, दो चीजें जोड़नी थी, कनेक्टर को बाहर निकालना था, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखना था, वर्ब की जगह वर्ब रखनी थी। हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉट थर्ड नंबर पे आएगा, और वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। बस बिल्कुल इजी सा। दूसरा देखते हैं, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। देखो
हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट निकालनी है। भारत छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह। अब मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा। पहले सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं। आप मैं लास्ट में वीडियो के अंत में बताऊंगा, आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो के साथ में। अब देखो यहां पे भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह। अब देखो यहां से निकालो, कनेक्टर की आ गया, प्रेपोजिशन होता है की, इसको बोलेंगे ऑफ। फिर आ जाओ आप के लिए भी प्रेपोजिशन है, ये फॉर हो गया। अब प्रेपोजिशन जो है वो पीछे वाले नाउन को फॉलो करता है। प्रेपोजिशन हमेशा पीछे वाले नाउन को फॉलो करता है, बिल्कुल इजी। ऑफ किसको फॉलो करेगा, ये देखो हिंदी में जब ये जाता है तब ये पीछे को आता है, और इंग्लिश के अंदर देखो, हिंदी के अंदर तो ये आगे की तरफ आ रहा है, और इंग्लिश में अब ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। अब देखो के लिए ये इसके बाद में आ रहा है, और अब इंग्लिश में जब चलेंगे तो ये इसके बाद में ये वाला आएगा। देखो मैं भी बताता हूं, भारत और ये आ गया गरीब। भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। अब देखो यहां पे पहले सब्जेक्ट आ गया आपके पास में भारत, तो देखो इंडिया, इंडिया इज है आ रहा है बीवर्ब का, पूरा सीधा सीधा सा फायदा उठाना आपको। इंडिया इज क्या है, तो एक गुड प्लेस है। गरीब लोग आ गया ना, गरीब छात्र आ गया ना, तो इंडिया इज ए गुड प्लेस। इंडिया इज ए गुड प्लेस। पीछे चलो, पीछे यहां क्या कर रहे हो, इंडिया इज ए गुड प्लेस, अच्छी जगह आ गया। अब क्या आ जाएगा, अध्ययन की। तो अध्ययन के लिए मैंने बताया था आपको, ये की बाद में आ रखा है, तो इसको पहले ले आओ उठा के ऑफ। अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो एजुकेशन बोल देंगे, स्टडीज बोल दो, तो स्टडीज बोल दो, स्टडीज। फिर के लिए को बताओ, फॉर पहले आएगा कि नहीं, बाद में आ रखा है, पहले ले आओ, तो फॉर का फॉर आ गया। अब बताओ छात्रों को, गरीब छात्रों को क्या बोलेंगे, तो पुअर पीपल, पुअर स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट्स। अब बताओ ये सेंटेंस बना के नहीं, बिल्कुल हलवा था, बिल्कुल कुछ नहीं करना था। भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह, तो इंडिया इज ए गुड प्लेस, यानी भारत जो है वो अच्छी जगह है। ऑफ स्टडीज यानी स्टडीज की, फॉर पुअर स्टूडेंट यानी गरीब छात्रों के लिए। बताओ बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना था आपको, बिल्कुल इजी सेंटेंस। अब देखो अगला, देखो किसी भी देश के, अगला देखो बिल्कुल मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा आप। और सच्चा मित्र वही होता है वो कभी साथ नहीं छोड़ता, और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला भाई, कभी नहीं छोड़ूंगा आपका साथ। आप बिल्कुल बने रहिए और देखते रहिए, एकदम आपको पेन और कॉपी साथ में रखनी है। मैं आपको अभी एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, उससे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी सब्जेक्ट को ढूंढने में। तो देखो अगला, ये मैं 2 इरेज कर रहा हूं, आपको बनाना है खुद को, फिर हम कल और मिलते हैं आगे। ये एक बार मैं इनको इरेज कर देता हूं 2 को, क्योंकि तीसरा सेंटेंस हमें बनाना है ऊपर की तरफ। देखो तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है हिंदी में, किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी है। किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी है। अब देखो यहां पे निकालो कनेक्टर्स, मैं आ गया। अब मैं प्रेपोजिशन है, इसके पीछे वाला नाउन, तो ये वाला अब मैं पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा। सीधी सीधी सी बात है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। की आ गया, की स्थिति, तो किसानों की स्थिति। अब इसमें थोड़ा सा आपको देखना है, अब ये जो कनेक्टर है ना, की ऑफ आ रखा है, अब किसानों की स्थिति, ये पूरा एक साथ है। जैसे राम के पापा, कौन सी नाउन है आपको मैंने बताया था, राम के पापा, किसानों की स्थिति। तो ये क्या होती है, एपोस्ट्रोफी से जुड़ के पोजीशन को शो करती है, किसको, पोजीशन को, और जो पोजीशन को शो करेगी वो साथ में आएगी। तो किसानों की स्थिति, बताओ किसानों की स्थिति आ रही कि नहीं आ रही साथ में। अब देखो आगो मैं तो इसके पहले वाला क्या है, गांव में, तो देश के गांव में, सीधा सीधा देखो यहां पे भी क्या आ रहा है, और कौन से के किसको जोड़ रहा है, गांवों को, देश गांव। अरे आपने हिंदी में पढ़ा होगा संबंध का के की, तो संबंध क्यों आ रहा है पहले का के की के पहले,
क्यों? क्योंकि वो संबंध बताता है, इसीलिए तो संबंध आ रहा है। तो संबंध कहा कि तो देश के गांव में किसी भी देश के, अब ये साथ में ना किसी भी, तो किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति किस कृषि क्षेत्र में बहुत ही कम है। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं ताकि आपको इस सेंटेंस में तुरंत आपको पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। अगर किसी शब्द के आराम से, ध्यान से, इत्मीनान से सुनना, क्योंकि ये वाली चीजें किताब में आपको कहीं नहीं मिलती, ये सिर्फ आपको यहां मिलेगी। किसी भी शब्द के आगे हिंदी में मे हो, पे हो, पर हो, मे, पे, पर के लिए, यानी प्रेपोजिशन का जहां कहीं भी आपको जिक्र किया गया हो वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह कभी नहीं आता है। ये लो जी, बिल्कुल मीठा बना दिया सेंटेंस को, बिल्कुल मीठा। अब देखो इसमें जहां में, पे, पर, हो, के लिए हो, वो कभी सेंटेंस की जगह नहीं आएगा। अब देखो किसी भी देश के गांव में, तो ये तो सब्जेक्ट की जगह नहीं आएगा। किसानों की स्थिति, फिर आ गया कृषि के क्षेत्र में, फिर ये भी कृषि के क्षेत्र में भी नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी है, तो ये तो सीधा वर्ब को कनेक्ट करेगा। अब क्या इसमें आ रहा है किसानों की स्थिति, इसमें की आ रखा है, लेकिन वो पोजीशन है, और पोजीशन को हम एक साथ लिखेंगे। तो बताओ किसानों की स्थिति, तो क्या आ जाएगा? कंडीशन आ जाएगा या सिचुएशन आ जाएगा? तो द लगा सकते हो आप, द सिचुएशन ऑफ फार्मर्स। अब बताओ कहां पे द सिचुएशन ऑफ फार्मर अच्छी है, तो इज गुड। तो द सिचुएशन ऑफ फार्मर इज गुड, अच्छी है। कहां अच्छी है? तो मैं आ रखा है, बताओ मैं पहले आएगा कि नहीं आएगा? पीछे से चलना है, बिल्कुल पीछे से चलते चलो। ये अगर आप सीख गए पीछे से चलना, तो आपको कोई सा भी सेंटेंस किसी भी दुनिया में कहीं से भी किताब में से उठा लाओ, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब बताओ द सिचुएशन ऑफ फार्मर इज गुड इन बताओ कहां आ जाएगा? कृषि क्षेत्र में, तो इन द एरिया ऑफ क्षेत्र को क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ किसके क्षेत्र में? कृषि, एग्रीकल्चर। अब बताओ ये तो हमने कर ही लिया, ये में फिर आ गया, इन के बाद में क्या आ जाएगा? बताओ किसी भी देश के गांव में, तो बताओ क्या आ जाएगा? किसी भी देश के गांव में, तो इन द विलेज ऑफ एनी कंट्री। अब बताओ ये तो ऑफ आ रहा है पोजीशन में, तो किसी भी देश के लिए बताओ ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया था किसानों की स्थिति, इसको कैसे लिखोगे? किसानों की स्थिति, इसको कैसे लिखोगे? तो ये तो बताओ, मैंने आपको बताया था एक बार पहले, तो स्थिति को पहले लाओगे, किसानों को यहां लाओगे और ऑफ को यहां लगाओगे, तो ये ऑफ आ गया, स्थिति पहले आ जाएगी, किसान यहां आ जाएगी। तो ये तो देखो पोजीशन बना दिया हमने। फिर देखो किसी भी देश के गांव में, तो गांव पहले आ गए, ऑफ आ गया, और किसी भी देश एनी कंट्री आ गया। तो बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी तरीके से आप सीख सकते हो हिंदी से सीधा इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आज के बाद में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें और जितना मर्जी हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे जरूर बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी आगे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो वो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो आप मुझे प्लीज लाइक करें और कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे भी अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बिल्कुल उपलब्ध हूं। ऐसे नए नए शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको पूरा ट्रांसलेशन सिखा के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि सच्चे मित्र कभी भी साथ नहीं छोड़ते। बिल्कुल आज के लिए इतना ही, आगे हम कल मिलेंगे बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस के साथ में। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स। ओके।